जौहर यूनिवर्सिटी मामले में बड़ी खबर मिल रही है। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार चल रही है। रामपुर में कई ठिकाने जिस पर छापेमारी हो रही है और आजम खान के ठिकाने पर भी रेड पड़ रही है। जी हाँ, रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में रेड की खबर है। कुल 10 ठिकाने हैं जहां पर रेड हो रही है। पूर्व मंत्री आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ब्लैक मनी पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। आजम खान के ठिकाने जो हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले दिनों सवाल तो बहुत सारे उठे ही थे। अब इसको लेकर के अब ब्लैक मनी को लेकर के ईडी का शिकंजा कस गया है। तो ब्लैक मनी की ट्रेल को लेकर के ईडी जगह जगह रेड मार रही है। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और शिकंजा कसा जा रहा है। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिलावटखोरों का काला कारोबार तेजी के साथ एक्टिव हो गया है। हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 36 टन मिलावटी और सिंथेटिक घी का जखीरा पकड़ा है, जिसे देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। वहीं अहमदाबाद के एक स्कूल की कैंटीन में फफूंद लगी सब्जियां और एक्सपायरी सामान भी मिले हैं। पंजाब से लेकर गुजरात तक प्रशासन का हंटर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए मिलावट पर अखिल भारतीय स्ट्राइक कैसे मारी जा रही है। हैदराबाद में भी मिलावटी घी बरामद हुआ है। कैंटीन में एक्सपायरी सामान का खुलासा हुआ है। बड़ा जखीरा जगह जगह बरामद हो रहा है। त्योहारी सीजन से पहले ये जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग की तरफ से मिलावट पर स्ट्राइक किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई हो रही है। और चाहे हैदराबाद हो या बाकी और शहर हो, आप ये देखिए कि 36 टन मिलावटी घी बरामद हुआ है। 130 जगहों पर छापेमारी हुई है। 10.5 टन कच्चा माल जब्त किया गया है। इसके साथ ही 39 ठिकाने जिस पर गड़बड़ी लगातार जारी थी। 91 आउटलेट पर घोटाला किया जा रहा था। मिलावट पर ऑल इंडिया रेड मारी जा रही है। ये स्ट्राइक किया जा रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले जगह जगह सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करके वहां पर रेड मारी गई है। क्या भी बाजार से थैला भरकर सामान लाते हैं और ये मान लेते हैं कि जो खा रहे हैं वो शुद्ध है, तो हो जाइए सावधान। हो सकता है कि आपकी रसोई तक पहुंचने वाला ये सामान सेहत का पोषण नहीं बल्कि बीमारियों का जहर बन चुका हो। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोरों का जाल हर तरफ फैल चुका है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक साथ 130 प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। मौके से 36 टन मिलावटी घी और कच्चा माल बरामद हुआ है। पैकेट हो, डिब्बा हो या बर्तन, हर तरफ सिंथेटिक घी का काला कारोबार चल रहा है। पाम ऑयल, वनस्पति, मिल्क पाउडर और खतरनाक केमिकल्स मिलाकर इसे तैयार किया जा रहा था और फिर शुद्ध देसी घी के नाम पर इसे महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु तक सप्लाई किया जा रहा था। सिर्फ खुला बाजार ही नहीं, अब तो मासूमों के स्कूल भी इस मिलावट के दायरे में आ चुके हैं। अहमदाबाद में विजय क्रॉस रोड के पास एक प्राइवेट स्कूल की कैंटीन बिना किसी FSSAI के लाइसेंस के चल रही थी। यहां साफ सफाई के सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया था। जांच टीम जब अंदर पहुंची तो फ्रीजर में गंदी और फफूंद लगी सब्जियां मिली। यहां तक कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी चीजों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अधिकारी कड़ाही में रखे तेल की जांच कर रहे हैं। गड़बड़ी मिलने पर इस कैंटीन को तुरंत सील कर दिया गया है और अब प्रशासन दूसरे स्कूलों की कैंटीन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। त्योहारों पर मिठाइयों की मिठास में भी मिलावटखोर कड़वाहट घोल रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर के अंदर अवैध रूप से मिठाई की फैक्ट्री चल रही थी, जहां लड्डू और पतीसा बनाया जा रहा था। जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो पाया कि मिठाइयों में जरूरत से ज्यादा हानिकारक रंगों और घटिया मैदा, बेसन का इस्तेमाल हो रहा था। फैक्ट्री को सील कर मालिक पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर गुजरात FDCA के विशेष अभियान के तहत पालनपुर से 700 किलो मिलावटी लाल मिर्च सॉस जब्त किया गया है। लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी डंडा चलेगा। त्योहारों के नाम पर बाजारों में मुनाफे की मलाई खाने वाले मिलावटखोरों पर जी न्यूज की मुहिम के बाद अब देश भर में प्रशासन का हंटर चल रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, जरूरत आपकी और हमारी सतर्कता की है। अगली बार बाजार से कोई भी सामान खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट, मार्का और शुद्धता की जांच जरूर करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके परिवार की सेहत पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।